अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7F। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पार्ट्स। हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है 908 मल्टीप्लाइड बाय 908। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों जो टर्म्स हैं वो सेम हैं, दोनों नंबर सेम हैं। 900 मल्टीप्लाई 900, तो हम इसको एज अ होल स्क्वायर में जो है वो राइट करेंगे। और इसके बाद हम 908 को ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 900 प्लस 8 कि 900 में 8 ऐड करें तो फिर 908 ही आता है। तो इस तरह से यहाँ पे होल स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पे 900 प्लस 8। यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये जो गिवन क्वेश्चन है ये इस तरह का फॉर्म हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी के कोरिस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। अब हम इसको रीराइट करेंगे 900 प्लस 8 होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि 900 जो है वो a है और जो 8 है ये हमारे पास b है। 900 को a कंसीडर करेंगे और जो 8 है इसको हम b कंसीडर करेंगे। और इस तरह इस आइडेंटिटी में a की जगह पे हम 900 पुट करेंगे और पावर में स्क्वायर लगाएंगे, और फिर b की जगह पे हम 8 पुट करेंगे और इसकी पावर में यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर है। फिर प्लस 2 टाइम्स ए बी, और फिर प्लस 2 राइट करेंगे और a की जगह पे हम a जो है यहाँ पे फिर से 900 आएगा और b जो है b की जगह पे 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंसीडर किया हुआ है 900 को a और 8 को हमने कंसीडर किया हुआ है b। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 900 का यहाँ पे स्क्वायर है कि इसकी पावर 2 है 900 की, तो जितनी पावर होते हैं उतने टाइम हम बेस को रिपीट करते हैं। तो 900 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8,10,000। और इसके बाद 8 जो है 8 की पावर भी 2 है तो 8 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 64। फिर हम 900 को 2 से और मल्टीप्लाई करने के बाद हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 14,400। अब हम इन तीनों टर्म्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आएगी। दैट इज़ आवर आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है उसकी स्टेटमेंट है 697 मल्टीप्लाई 697। तो यहाँ पे हम इसका होल स्क्वायर फॉर्म करेंगे कि हमारे पास दोनों जो गिवन नंबर्स हैं ये सेम हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे हम 1 टाइम इनको राइट करके इनका स्क्वायर लगा देंगे। तो फिर इसके बाद हम 697 को इस तरह से हम राइट कर सकते हैं 700 माइनस 3, कि 700 से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आता है 697, और होल में यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो दो नंबर्स हैं उनके दरमियान यहाँ पे नेगेटिव साइन है और होल का स्क्वायर है, इसलिए हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। अब इसको हम रीराइट करेंगे 700 माइनस 3 होल स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम 700 को कंसीडर करें कि ये हमारे पास a है 700 और जो b है वो 3 है, कि 3 को हम b कंसीडर करेंगे और 700 को a हम कंसीडर करेंगे। और इस आइडेंटिटी में हम a की जगह पे 700 पुट करेंगे और यहाँ पे पावर में स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे a की पावर में स्क्वायर है इसलिए। इसके बाद b की जगह पे हम 3 जो है वो पुट करेंगे और इसकी पावर में स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे b की पावर में स्क्वायर है।
उसके बाद -2 टाइम्स ए बी, ए की जगह पे 700 और बी की जगह पे 3 आएगा। अब यहाँ पे 700 की पावर में 2 है, इसलिए हम 700 को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास आएगा 494 टाइम्स 0। फिर 3 की पावर 2 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 बनेगा। जितनी पावर होती है उतने टाइम हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद हम 2 को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 1400, और 1400 को 3 से करेंगे तो ये आएगा 4200। अब 4 टाइम्स 0 को 9 में ऐड करेंगे, उसके बाद इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐड करने से ये हमारे पास आता है 49, 3 टाइम्स 0 9, और फिर इसके बाद हम जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 485809। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास है 97 होल स्क्वायर। तो 97 होल स्क्वायर जो दिया गया हमारे पास, तो 97 को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 100 - 3 के 100 में से 3 को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास 97 आता है, और यहाँ पे होल का स्क्वायर है तो ये इसी तरह से हम इसको रहने देंगे। और यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a - b होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे जो है हमने माइनस जो है वो अरेंज किया है, इसलिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a - b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 टाइम्स ab। अब हम इसको 100 - 3 होल स्क्वायर को रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे, और हम कंसीडर करेंगे a को, ये 100 है कि ये जो 100 है ये हमारे पास a है, और जो हमारे पास यहाँ पे 3 है ये b है, कि हम 100 को a मान लेंगे और 3 को b मान लेंगे। और हम इस आइडेंटिटी में राइट साइड पे a की जगह पे 100 पुट करेंगे और यहाँ पे होल का स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर है गिवन। और इसी तरह से b जो है, b की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, और फिर यहाँ पे होल का स्क्वायर आएगा। फिर -2 टाइम्स ए बी, ए की जगह पे 100 आएगा और बी की जगह पे 3 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 100 की पावर 2 है, तो 100 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 10,000। फिर 3 की पावर 2 है तो ये 9 आएगा, 3 3 9 होता है, क्योंकि 3 की पावर 2 है इसलिए हम 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 2 को 100 से करेंगे तो 200 आएगा, फिर 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 600। अब हम 10,000 को 9 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 10,009 - 600। अब जब हम इस 600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 9,409। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर जो 4 दिया गया है उसकी स्टेटमेंट है 4700 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 53। तो इसको हम इस तरह से फॉर्म करेंगे 50 - 3 कि 50 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 47। इसके बाद 53 जो है इसको ब्रेक करें तो ये बनता है 50 + 3, कि 50 में 3 को ऐड करें तो ये बनता है 53। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है कि a - b इंटू a + b। अगर हम यहाँ पे 50 को a माने और सेंटर में माइनस है, और फिर 3 को b माने, और इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट टर्म 50 है तो यहाँ पे भी इस ब्रैकेट में भी फर्स्ट टर्म जो है वो 50 है, और इस ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में जो सेकंड टर्म 3 है, तो सेकंड जो ब्रैकेट है इसमें भी सेकंड टर्म 3 है, तो ये सेम है। तो इसको हम मान लेंगे a + b, तो ये इक्वल आएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रीराइट करेंगे आइडेंटिटी को a + b इंटू a - b विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसको हमने जो यहाँ पे फॉर्म किया है वो हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, उसको रीराइट करेंगे।
तो हम इस 50 को ए कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास ए है, और जो 3 है ये हमारे पास बी है। अब हम इस आइडेंटिटी में ए की जगह पे 50 पुट करेंगे और होल का स्क्वायर लगाएंगे, और बी की जगह पे हम 3 पुट करेंगे और होल का स्क्वायर आएगा। अब 50 की पावर 2 है, तो 50 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 50 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 ज़ीरो हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो और 5 को 5 से करेंगे तो ये बनेगा 25। इस तरह से ये 2500 आता है। तो इस तरह से 3 की पावर 2 है, तो 3 3 ज़ार 9 आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो अब 2500 से 9 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 2491। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर है पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। फर्स्टली हम पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 जो है उसकी स्टेटमेंट है 102 होल पावर जो है वो स्क्वायर है। तो हम जो हमारे पास 102 है उसको हम ब्रेक करेंगे, तो ये बनेगा 100 प्लस 2 के 2 को 100 में ऐड करें तो ये 102 बनता है। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई करनी है, इसलिए हम इसको ब्रेक कर देंगे, और होल का यहाँ पे स्क्वायर है। तो वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। यहाँ पे प्लस है इसलिए हम यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ए और बी के सेंटर में यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज़ होगी। इसको हम रीराइट करेंगे 100 प्लस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये जो 100 है ये ए है हमारे पास, और जो 2 है ये हमारे पास यहाँ पे बी है। अब इस आइडेंटिटी में राइट साइड पे ए जहाँ पे है ए की जगह पे 100 को पुट करेंगे, और ए का यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए 100 का यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, और बी की जगह पे हम 2 पुट करेंगे क्योंकि हमने 2 को मान लिया है कि ये बी है, इसलिए बी की जगह पे 2 आएगा, और यहाँ पे बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद प्लस 2 टाइम्स ए बी, ए की जगह पे 100 और बी की जगह पे 2। 100 की पावर 2 है तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10,000। फिर 2 की पावर 2 है तो जो बेस है हमारे पास ये 2, इसको आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर 2 है इसलिए इस बेस को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4। 2 2 ज़ार 4 होता है। अब 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 200, इस 2 को 100 से, फिर 200 को जब 2 से करेंगे तो ये बनेगा 400 आएगा हमारे पास। अब इन तीनों को ऐड करने से हमारा ये आंसर आता है 10,404। इसके बाद हमारे पार्ट नंबर 5 जो है वो रह गया था, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट है 193 मल्टीप्लाई 207। इससे भी आइडेंटिटी बनेगी। अगर हम इन दोनों को इनका ए सेम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इस 193 को ऐसे बनाएंगे कि 200 माइनस 7, कि 200 से 7 को माइनस करें तो हमारा बनता है 193, और ये जो 207 है इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 200 में 7 ऐड करें तो ये बनता है 207 बनता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये बनाया है 200 माइनस 7 इंटू 200 प्लस 7। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होती है 1 टाइम माइनस है 1 टाइम प्लस है, या 1 टाइम प्लस है और 1 टाइम माइनस है, तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम रीराइट कर लेते हैं 200 माइनस 7 इंटू 200 प्लस 7। यहाँ पे हमने रीराइट कर लिया। अब हम मानेंगे कि 200 जो है ये हमारे पास a है, और जो 7 है ये हमारे पास b है, कि फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है और सेकंड टर्म जो है वो भी आपस में सेम है। तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी में राइट साइड पे a की जगह पे 200 पुट करेंगे, और यहाँ पे a का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर मेंशन कर देंगे। फिर b की जगह पे 7 पुट करेंगे, और b का यहाँ पे पावर में जो है वो स्क्वायर है तो यहाँ पे b स्क्वायर लगा देंगे। अब 200 को 200 की पावर 2 है इसलिए हम
जो है 200 को 200 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब 200 को 200 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 40,000। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 40,000, फिर 7 की पावर 2 है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 49। जितनी पावर होती है उतने टाइम हम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 7 की पावर 2 है तो इसलिए हम 7 को 7 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 49। तो 40,000 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 तो हमारे पास आएगा 39,951। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।